अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने सिंध के 5 रोज़ा दौरे पर हूँ और 5 रोज़ा दौरे में से आज हमारा आखिरी दिन है। इस वक्त हम मीरपुर ख़ास में हैं और मीरपुर ख़ास के रेलवे स्टेशन पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ये मीरपुर ख़ास का रेलवे स्टेशन है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और यहाँ से मुझे अभी हैदराबाद जाना है। हैदराबाद से आज लास्ट प्रोग्राम जो है वो कोटरी में। मीरपुर ख़ास के स्टेशन पर एक छोटी सी ख़ास बात मैंने कहा आप लोगों को बताता चलूँ। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये ट्रेन की पटरी है। अच्छा, ये पटरी देखें आप, साइज़ में बहुत छोटी है। छोटी ट्रेन किसी ज़माने में यहाँ चला करती थी और उसके साथ ही अब बड़ी लाइन बिछ गई है। और ये बड़ी लाइन जो है, ये बड़ी लाइन है, ये देखें अब यहाँ पर ये बड़ी लाइन जो है वो अब बड़ी बोगियाँ जो चलती हैं। ये जो छोटी ट्रेन है किसी ज़माने में चला करती थी। हमारे साथ हमारे दोस्त इस वक्त मीरपुर ख़ास की बहुत अहम शख्सियत हैं, हाफिज़ महमूद साहब, ये मौजूद हैं। और स्टेशन पर ही मस्जिद है और मस्जिद में कंजुल ईमान मदरसा है। हाफिज़ साहब बताइए, कब चलती थी ये ट्रेन और क्या इसकी थोड़ी सी मालूमात है? ये छोटी ट्रेन पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से चला करती थी। ये अच्छा। तकरीबन जो है अभी 15-20 साल हुए बंद हुई है। ठीक है। पहले छोटी लूप लाइन, इसको लूप लाइन बोलते थे। अच्छा। काला इंजन होता था। अच्छा। और हैदराबाद भी यही चलती थी। कोयले पे चलता था? जी, कोयले पे चलता अच्छा। था और हैदराबाद भी यही जाती थी। ठीक है। ये काला इंजन मीरपुर ख़ास से हैदराबाद के लिए तकरीबन जो है आज से 30 साल पहले बंद हो गया था। लेकिन ये लूप लाइन नवाबशाह, खोखराबाद और टाली नबीसर, ये छोटी लाइन चलती थी और यहाँ काला इंजन चला करता था। ठीक है। और मीरपुर ख़ास से किसी दौर में जब मैं यहाँ इस मस्जिद में आया हूँ, मुझे 38 साल हो गए। 38 साल हो गए आपको इस यहाँ? मस्जिद में मुझे प्लेटफार्म पे जो मस्जिद है नाज़रीन, ये बिल्कुल पीछे मेरे, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ आपको करीब करके दिखाऊं, बार के ज़रा हल्का सा दूर है, ये प्लेटफॉर्म पर ही मस्जिद है। और 38 साल हाफिज़ साहब को यहाँ मीरपुर ख़ास में कंजुल ईमान के नाम से मदरसा है, वो भी चल रहा है और ख़िदमत करते हुए गए। जी हाफिज़ साहब। तो जब मैं इस मस्जिद में उस वक्त हैदराबाद टू मीरपुर ख़ास 22 ट्रेनें थी, 11 जाती थी, 11 आती थी। ठीक है। 2 ट्रेनें कराची की थी, 2 ट्रेन नवाबशाह की थी, 2 ट्रेन खोखराबाद की थी और 2 ट्रेन जो है नबीसर और टाली की थी। सही है। अब ये उसके बाद ये 2008 के बाद ये ट्रेनों का सिलसिला बिल्कुल मीरपुर ख़ास स्टेशन की रौनक ही ख़त्म हो गई है। वरना एक रौनक होती थी मीरपुर ख़ास स्टेशन। और मीरपुर ख़ास का जो स्टेशन का प्लेटफार्म है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। अच्छा। मीरपुर ख़ास का जो प्लेटफार्म है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म मीरपुर ख़ास का ये। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि ये वो दूर तक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। मेरे बैग पे आप देखें, काफ़ी दूर तक प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह हम अगर इस तरफ वापस घूमते हैं तो भी काफ़ी दूर तक जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो दूर तक नज़र आ रहा है। और हाफिज़ साहब बताते हैं कि ये पाकिस्तान का बड़ा प्लेटफॉर्म 2006 से इंडिया की ट्रेन शुरू हुई थी। सही है। और ये माशाल्लाह काफ़ी असर चलती रही। लेकिन अभी 2015 के बाद जो है 16 के बाद ये ट्रेन बंद हुई है। इंडिया की ट्रेन भी यहाँ से शुरू हो गई और जिससे बड़ी सहूलत थी, लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ था। पहले लाहौर से, फिर यहाँ 2006 में शुरू हो गई थी इंडिया से ट्रेन जाती है यहाँ से इंडिया ट्रेन। तो हाफिज़ साहब, ये जो छोटी लाइन है जो हमारे इस वक्त बिल्कुल नीचे मौजूद है, ये जो छोटी लाइन है, ये वाली बोगियाँ क्या अब मौजूद हैं या ये इंजन ख़त्म है? ख़त्म हो गए, भी ख़त्म हो गए, इंजन भी ख़त्म हो गए। किसी ज़माने में मैं एक दफ़ा गालबन शुरू में 2005 में या 6 में आया था तो यहाँ कुछ डब्बे खड़े हुए थे। वो डब्बे भी ख़त्म कर दिए, उसको ख़त्म कर दिया। डब्बे भी थे, बोगी भी थी और इंजन भी थे। अब वो ना इंजन रहे, ना वो बोगी रही, ना वो डब्बे रहे। हाफिज़ साहब का मदरसा भी है जी यहाँ कंजुल ईमान के नाम से। और आस पास जितने भी यहाँ मसाजिद हैं वहाँ पर हाफिज़ साहब के शागिर्द ही मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 10 रोज़ा तरावी भी होती है और शानदार इंतज़ामात हैं यहाँ पर तलबा की हिफ्ज़ के लिए। और पूरे मीरपुर ख़ास में ही तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह और मीरपुर ख़ास से बाहर भी हाफिज़ साहब के शागिर्द जो मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अल्लाह आपको ढेरों बरकतें दे। हमारे अल्लामा यार मोहम्मद नक्शबंदी साहब भी हमारे शोबा बनात के बुनियादी उस्ताद हैं माशाअल्लाह। और ये हमारे मदरसे के रूह रवा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भाई भी हैं और मदरसे के हमारे इंतहाई ज़िम्मेदार और इंदे हमारे मुखलिस माशाअल्लाह साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे। शोबा बुनियाद के बुनियादी उस्ताद यही हैं माशाअल्लाह। शोबा बनात की बुनियाद रखने वाले हमारे अल्लामा यार मोहम्मद साहब हैं। अल्लामा यार मोहम्मद साहब, हाफिज़ महमूद साहब और इनकी शागिर्दा हैं जो अभी पूरे पाकिस्तान में इनकी शागिर्दा जो इनसे आलमा बनी है, वो पूरे पाकिस्तान में बच्चों को इस बार अल्हम्दुलिल्लाह दर्स में पढ़ा रही हैं अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला आपकी खिदमत दीनिया कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए। छोटा सा व्लॉग हमने बनाया, चूँकि हम सिंध में हैं तो सिंध में मैं जब से आया हूँ मैं अभी तक कोई व्लॉग नहीं बना सका था। मैंने कहा चलें इस मीरपुर ख़ास के स्टेशन के हवाले से आपसे कोई गुफ्तगू भी करते हैं और आपको ये कुछ जो है वो मालूमात भी देते हैं। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत मोहब्बत किया करते थे
یہ ٹرینوں کی آواز سے. آپ عصر کی نماز کے بعد اکثر آ کے جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے اسٹیشن پر, اور گاڑیاں آتی تھیں اور آپ ان کی آواز سنتے تھے, اور گاڑیوں کی آواز میں چھک 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 کی جو آواز آتی تھی انجن کی, تو آپ فرماتے تھے کہ لوگوں یہ سنو کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو لوگ کہتے تھے جی بس انجن کی آواز ہے, چھک چھک ہو رہی ہے. آپ فرماتے تھے نہیں, چھک چھک نہیں ہو رہی, یہ جو ہے یہ اللہ اللہ اللہ, یہ ٹرینوں کے انجن جو ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو میں ایک دفعہ گولڑا اسٹیشن پہ حافظ صاحب اترا, آپ یقین کریں اللہ کے ولی کی ایسی نظر ہے, گولڑا اسٹیشن پر ایسا سکون تھا کہ میں مطلب بیان نہیں کر سکتا. دل کو جیسے اطمینان سا مل جاتا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کی نظر تھی. تو بہرکیف پاکستان کا جو ٹرین کا نظام ہے, ریلوے کا نظام, اللہ کریے بہتر ہو. میں جب لاہور آ رہا تھا تو حافظ صاحب لاہور سے میری ٹرین جو ہے وہ چلی, اور تقریباً لاہور سے چلنے میں اس نے 2.25 گھنٹے لیٹ کیا, اور سکھر پہنچانے میں اس نے ہمیں 3 گھنٹے 40 منٹ لیٹ کیا, اور وہ ٹرین جب کراچی پہنچی تو 6 گھنٹے لیٹ تھی. کاش کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا بہتر نظام پیدا ہو بنے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ٹرینوں کا نظام بہتر ہو, اور ہمارا جو ہے وہ سسٹم اللہ کرے کہ پاکستان کا اوپر جائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ کرے کہ وہ دن آئے. بہت شکریہ جی آپ سب کا, آداب عرض ہے.